और सीएम धामी ने जेल विकास बोर्ड की बैठक में एक जेल एक प्रोडक्ट के विकास पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सितारगंज खुली जेल में कच्ची घानी तेल संयंत्र लगाने और सितारगंज और हरिद्वार जेल में मशरूम की खेती की सहमति दी। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कारागारों में बंद कैदियों के कौशल विकास के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और इसके साथ ही कहा कि अधिकारी समय समय पर जेलों में भोजन की व्यवस्था देखें ताकि कैदियों के भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्रीय कारागार सितारगंज, जिला कारागार अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, उप कारागार हल्द्वानी और रुड़की में लॉन्ड्री मशीन की स्थापना की जाएगी। इसमें जो प्रमुख रूप से जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक सूत्र दिया है वन जेल वन प्रोडक्ट का। तो जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में भी जेल में जो कैदी हैं उनको अब एक सिर्फ क्रिमिनल की दृष्टि से नहीं, उनको एक सिटीजन की दृष्टि से और उनको उनके प्रति एक रिफॉर्म वाली एक सोच के तहत कई जगह काम किया जा रहा है। और इस वर्ष जो जेल की रैंकिंग आई थी उसमें तमिलनाडु राज्य सबसे ऊपर था, नंबर 1 था, हमारा राज्य शायद नंबर 6 पे था। तो उसके तहत हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु जेल में एक टीम भी भेजी थी अपनी, वहाँ की जेलों को स्टडी करते हुए। तो उसको देखते हुए भी ये पाया गया कि वहाँ पे जो जेल हैं वो कई जेलों में कहीं पे कारपेंट्री पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं पे चमड़े की कारीगरी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं पे ये होजरी का बहुत अच्छा काम हो रहा है कि टेलरिंग और स्टिचिंग का, कपड़े बनाने का। तो उस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको वन जेल वन प्रोडक्ट के सिद्धांत पे काम करने के लिए हमको एक मार्गदर्शन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड जेल कल्याण बोर्ड की बैठक में जेल के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया गया है। तमिलनाडु की तर्ज पर वन जेल वन प्रोडक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। कहीं किसी जेल में मशरूम की खेती होगी, कहीं कारीगरी होगी, कहीं बढ़ईगिरी होगी, कहीं जो कपड़े सिलने का काम होता है वो होगा। तो एक जेल एक प्रोडक्ट के नाम पर एक प्रस्ताव तैयार हो गया है। अब सप्ताह भर के भीतर डीजी जेल अभिनव कुमार इसका खाका तैयार करेंगे, किस जेल में क्या क्या किया जाना है। डीजी जेल अभिनव कुमार ने बताया कि जिस तरह से ये जेलों के कल्याण के लिए बात हो रही है, जितनी भी आमदनी होगी वो कैदियों के कल्याण पर खर्च होगी। उन्होंने इससे पहले तमिलनाडु की जेलों का दौरा भी किया और वहाँ देखा कि किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और उधर प्रयाग के केदार घाटी में इन दिनों अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बिजली की कमी से उपभोक्ताओं में ऊर्जा निगम के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अघोषित कटौती का असर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बिजली पर आधारित व्यवसाय करने वाले व्यापारी भी परेशान हैं। उनका कारोबार लगातार नुकसान उठा रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि एक तरफ सीमांत गांव में जंगली जानवरों का आतंक बना है और दूसरी तरफ बिजली कटौती ने उनके सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।